लड़के ने बस हाथ हिलाया और सीधे मानसिक शक्ति से कार को खाई की ओर धकेल दिया, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है। कुछ लोग जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगे। बिना कुछ कहे छोटा काला पानी में कूद गया बचाव के लिए, लेकिन जब तक वह किनारे पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार मालिक पहले से ही अंतिम सांसें ले रहा था। इस पर कुछ लोगों में जोरदार बहस हुई, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 3 नियम तय किए थे। गुस्से में टेलीकिनेसिस का उपयोग नहीं करना और सुपर पावर का उपयोग इंसानों पर नहीं करना। लेकिन छोटा शायद खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसका बचपन पिता की घरेलू हिंसा और स्कूल में लगातार होने वाली बदमाशी से गुजरा, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आया। और मां की गंभीर बीमारी ने उसे पूरी तरह से अंधकार में बना दिया। मां के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने अपने पिता की फायर फाइटर की वर्दी पहन ली और फिर उन गुंडों को ढूंढा जिन्होंने उसे परेशान किया था। उनसे सारी धनराशि देने की मांग की, लेकिन गुंडों ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली और जब भेष बदलने में असफल रहा तो उसने अपनी सुपर पावर का सीधा उपयोग किया। गुंडे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे छोटे शोए की नैली से बच नहीं सके। चारों के आंतरिक अंग तुरंत फट गए और वे वहीं पर मर गए। हालांकि लूटी गई रकम काफी नहीं थी, इसलिए उसने पास के पेट्रोल पंप की ओर रुख किया। पहले एक थप्पड़ से कैशियर को उड़ा दिया और फिर अपनी शक्तियों से सारी नकदी ले ली। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, होश में आया कैशियर शॉटगन लेकर बाहर आ गया। उसने सहज रूप से हाथ उठाया और गलती से पूरे पेट्रोल पंप को उड़ा दिया, जिससे वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः पुलिस द्वारा काबू में कर लिया गया। और अभिक्रूर बात यह है कि जब पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने उसे बताया कि उसकी खोज में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और जिस रात उसने डकैती की उसी रात मां दर्द में चल बसी। पिता ने इस सब की गलती का ठिकरा छोटे शोए पर फोड़ा, लेकिन जैसे ही वो पहले की तरह हाथ उठाने की तैयारी कर रहे थे, छोटे शोए ने इस समय तक अपनी सारी समझदारी खो दी थी। उसी समय दसियों किलोमीटर दूर चचेरे भाई के अचानक नाक से खून बहने लगा। मानसिक संपर्क से उसे तुरंत एहसास हुआ कि चचेरा भाई भावनात्मक रूप से नियंत्रण खो चुका है। वो तुरंत गाड़ी चलाकर घटनास्थल की ओर बढ़ा, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि छोटा भाई हवा में तैर रहा है और उसने अपने पिता को बाहर फेंक दिया। फजिल ने जल्दी से कूदकर चाचा को बचा लिया, लेकिन इससे दोनों की सुपर पावर पूरी तरह से उजागर हो गई। मां की मौत ने छोटे को पूरी तरह से पागल कर दिया। अब उसे सही या गलत की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ चाहता था कि पूरा शहर उसके साथ दफन हो जाए। सुपर पावर की मदद से दोनों भाई आसमान से लेकर जमीन तक लड़ते रहे। रास्ते में इमारतें जैसे तिनके की तरह आसानी से छेद दी गईं और इस तीव्र लड़ाई ने पुलिस को भी घेराबंदी के लिए आकर्षित किया। और क्षमता के अत्यधिक उपयोग से दोनों धीरे धीरे थक गए। भारी घेराबंदी का सामना करते हुए भाई ने छोटे भाई को अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अब भी एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। यहाँ तक कि एक गोली से भाई की उंगली तोड़ दी। इससे छोटे भाई का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठा। उसने पूरी ताकत से हमला किया। एक बार में सभी पुलिसकारों को पलट दिया, फिर पूरी ताकत इकट्ठा की, पूरी शहर को नष्ट करने की तैयारी की। हालांकि निर्दोष लोगों की भागती भीड़ को देखकर निराश चचेरे भाई ने अंततः दांत भींचकर निर्णय लिया और खुद अपने हाथों से छोटे शोए की जान ले ली। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घेर लिया तो ब्याओगी ने शाओ शोए के शव को उठाया और आकाश में उड़ गया। फिर प्रकाश की गति से हजारों मील पार करते हुए अंततः उस जगह पहुंचा जहां वे हमेशा से सपने देखते थे। माउंट एवरेस्ट और ब्याओडी को इस शुद्ध शिखर पर सुला दिया।